हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल। यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चैप्टर 5 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ऑफ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है। इसमें हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, यानी आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू बेस्ड होना है उसमें किस तरह की लैंग्वेज आ सकती है और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप सो आप एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाएंगे और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ए गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल ईयर रनिंग फ्रॉम। आंसर इज सी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Direct tax is collected direct because it is controlled by the controlled. Direct tax is called direct because of it is collected directly from. किससे डायरेक्टली होता है ये? डी, द इनकम अर्नर। जो इनकम टैक्स किससे वसूल किया जाता है? जो खुद की कमाई होती है उससे। तो जो भी जिसकी अर्निंग होगी उसी की अर्निंग पे इनकम टैक्स लगाया जाता है। सो आंसर इज डी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? वो है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स, यानी आंसर इज बी। जीएसटी स्टैंड फॉर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वो है हमारा कस्टम ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर इज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम? कौन सा नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है। उसके बाद पेंशन पेमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेंशन पेमेंट हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सब्सिडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। सब्सिडीज एग्जाम्पल किसका है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है? वह है हमारा आंसर इज सी, एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लोन यानी रिपेमेंट ऑफ लोन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम विच डेफिसिट इज अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आंसर इज सी, फिजिकल डेफिसिट। बोरोविंग बोरोविंग इन गवर्नमेंट बजट इज। गवर्नमेंट बजट की बोरोविंग को क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर इज सी, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 14, विल फाइनेंसिंग ए डेफिसिट अंडर विच मेजर गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर करेंसी? क्वेश्चन नंबर आंसर इज ए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 15 की। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर इज डी, फिजिकल डेफिसिट इज सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 बात करें, प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आंसर इज डी, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, वो आपको होता है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। द नॉन टैक्स रिवेन्यू इज ऑन इन द फॉलोइंग इज। आंसर इज सी, डिविडेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? आंसर इज सी, सब्सिडीज। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए लार्ज फिजिकल डेफिसिट इम्प्लाइज। आंसर इज सी, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोविंग। क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग। क्वेश्चन आंसर इज बी, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? आंसर इज सी, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारे यहाँ पे? आंसर इज बी, एक्साइज ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट? नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करें तो वो है हमारा गिफ्ट एंड ग्रांट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है हमारा? अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो वो आ जाता है हमारा रिकवरी ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 26, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, एनुअल जो आपका स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। क्वेश्चन नंबर बात करें 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर इज बी, यानी बजट इज यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था कि अब बजट तो हम 1 साल के लिए बनाते हैं, यहाँ इन्होंने दिया है 2 ईयर्स, तो यही गलत है आपका। आंसर इज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ए बजट। कंपोनेंट ऑफ ए बजट कौन सा होता है? बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट, दोनों ही होते हैं हमारे। 29, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्पोज हाई टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव इज गवर्नमेंट हियर इज। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर है ए, redistribution of income. Government had lived a one-time pollution tax is diesel vehicle with an objective of। क्वेश्चन नंबर 30 की तो बात कर लेते हैं reallocation of resources। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा जो बी, डिपॉजिट ऑफ पीपल इज प्रोवाइडिंग फंड ऑफ एनएससी सी आर कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। आंसर इज ए, रिकवरी ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, तो 33 का द टैक्स हुज इंसिडेंट कांट बी शिफ्ट इज, यानी जिसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आंसर इज ए, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम किसी और पे बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज ऑफ इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर इज डी, इनकम अर्नर। If government expenditure of health, infrastructure rise, national income is, answer is B, likely to rise. With the introduction of GST, which of the following tax are not be affected? कौन सा affected नहीं हुए हैं? So answer is C, income tax. क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इसका आंसर है एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी आंसर इज ए। 38 की बात करें, लोन ऑफ द स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज, आंसर इज बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। 39 की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर इज ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। आंसर इज ए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। विच ऑफ द दीज इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? 41 का आंसर इज सी, सब्सिडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन फिजिकल पॉलिसी। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डू। आंसर इज बी, इनकम इंक्रीज टैक्स एंड डिक्रीज एक्सपेंडिचर। 44, द व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट बाय द वे ऑफ रिवेन्यू इज अकर। आंसर इज बी, बजट डेफिसिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। अनट्रू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर इज बी, फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिजिकल डेफिसिट। 46 में अगर बात करें तो आंसर इज बी, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। 47, इफ द फिजिकल डेफिसिट वॉर 30,000 crore and interest payment amount of 8,000 crore, that primary deficit is, answer is B,
यानी जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते तो हमारे पास में प्राइमरी डेफिसिट आ जाती है. सो आंसर इज बी 22,000 करोड़. प्रॉफिट ऑफ PSU इज ए. आंसर इज बी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होता है. फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू ऑलवेज डी बोरोविंग. कॉर्पोरेट टैक्स कैसा टैक्स है हमारा? डायरेक्ट लिव्ड ऑन फर्म प्रॉफिट. हाँ, इसका आंसर इज डी यानी ऑल ऑफ दीज. इफ द पेमेंट आर 100 crore and primary deficit is 50 crore, what will be the value of borrowing? So answer is C 150 crore. यानी इंटरेस्ट और पेमेंट और प्राइमरी डेफिसिट को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास बोरोविंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 52 की अगर हम बात करें सो आंसर इज बी स्टेट आर रिवेन्यू रिसिप्ट. यानी 53 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग ways to deficit is budget can be financed. क्वेश्चन नंबर 54 आंसर इज सी बोथ. RBI की बोरोइंग एंड पब्लिक बोरोइंग दोनों होती है. प्राइमरी डेफिसिट इज गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इज सी बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. आंसर इज डी. तीनों क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स. सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. Which of the following is the tax revenue of the government? Question number 57 answer is A export duty. Question number 58 की बात करें which of the following is indirect tax. Indirect tax कौन सा होता है हमारा? So उसकी बात करें 58 का C custom duty. Which of the following is the capital expenditure of the government? Capital expenditure of the government है तो वो है हमारा C purchase of share. When government spend more than it collected by way of revenue is incur. Answer is B budgetary deficit. How many type of revenue receipt are there? Answer is A 2 type. The amount of collected by the government in the form of interest, fee and dividend is known as. Answer is C non tax receipt. Non tax revenue receipt होती है. 63 which of the following is include of fiscal policy? 63 में आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का कौन सा पेयर यहाँ पे है? 64. आंसर इज डी. यहाँ पे ए दिखाया गया, बी है और सी और डी हमारा ये रहा है. यानी वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेन्यू रिसिप्ट. Question number 65 answer is A recovery of loan. Which of the following is a correct measure of primary deficit? Answer is C physical deficit minus interest payment. Answer is 67. Deficit indicate that the government will have to borrow not only to finance its investment but also its consumption expenditure. So answer is A वो होता है हमारा रिवेन्यू. प्रोवाइडिंग COVID-19 वैक्सीन टू द नेबरिंग कंट्रीज विल. खालिस्तान द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट इज 68A इंक्रीज बढ़ेगा. प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शन टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन फुलफिल. क्वेश्चन नंबर 69 आंसर इज सी रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. आई होप सो एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.